हम सुनते हैं स्वामी रामचंद्र जन्म से ही सिद्ध थे, ये मैंने कहीं पढ़ा है। तो क्या ये बात आपके बारे में भी कही जा सकती है? कौन? हमारे परम गुरु जी। तो आपके बारे में भी ये बात कही जा सकती है या नहीं? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे क्या पता है मैं जन्म से सिद्ध हूँ कि सिद्ध हो गया हूँ या सिद्ध बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो फिर हम इस तरह से इस बात को लें कि जिस मंजिल पे अब आप पहुंचे हैं, तो कहाँ से, कब आपने शुरू किया इस रास्ते पर, कब आपने पांव रखा? मैं 6 साल का था जी। 6 साल का था, इस रास्ते पर मैं चला गया और मैंने अपनी बाई से ही दीक्षा ले ली थी। तत्पश्चात उन्होंने मुझे स्वामी राम के पास वो ले गए मुझे और वहां उनका मुझे अनुग्रह हो गया। तो 6 बरस के जब आप थे तो आपको कैसे लगा कि इस रास्ते पे चलना चाहिए? 6 बरस की उम्र तो बड़ी कम होती है। वो मुझे पता नहीं मुझे कैसे वो इसमें लगाव हो गया। शायद पूर्व जन्म का ये होगा, पूर्व जन्म के संस्कार थे मुझे। और ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुझे उन दिनों में क्या क्या अनुभव हुआ था, क्योंकि आई वॉज एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस, बच्चा था। तो जब आप संस्कार की बात करते हैं तो फिर तो बचपन कोई ज्यादा अहम चीज नहीं है, वो संस्कार बड़े अहम हैं। हाँ, जिन्होंने आपको इस रास्ते पे लगाया। हाँ, संस्कार ही है। ये भी कहा है अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति, भगवद गीता का भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों में सिद्ध होकर फिर मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों में ये काम करना पड़ता है। ये सफर तो बहुत लंबा है। ये जो संस्कार है, हाँ, संस्कार ही ले जाते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में, वो संस्कार ही इसको पुश करते हैं आगे आगे। इनका रिश्ता आत्मा से होता है, इनका शरीर से नहीं। शरीर से कहा, पुरुष से होता है। मन बुद्धि और अहंकार से होता है। जी। मन बुद्धि और अहंकार यही सफर करता है ना, मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 8 इसके जीव के साथ साथ रहते हैं और यही इसको पुश करते हैं, संस्कार, पूरे संस्कार। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने दीक्षा ले ली? बस इसी में चला गया, फिर संसार की ओर मेरा कुछ लगाव नहीं रहा। जब आप इस रास्ते पे आए, आपने दीक्षा ली, इसी को अपना लिया, बाकी चीजों को छोड़ दिया, फिर क्या किया? मुझे आनंद आ गया, ज्यादा ही इसमें अधिक मात्रा में आनंद आ गया। सुबह शाम आप क्या करते थे? बस बैठता था इसी में, सुबह शाम ही नहीं, दिन में भी इसी में रहता था। खासकर भोजन करने के समय भी इसमें रहता था। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो शैव धर्म है, इसमें कश्मीर का, इसमें एक ही ईश्वर को मानते हैं, ये अद्वैतवाद है। जी। तो जब सच्चाई एक है तो सच्चाई का रूप भी एक होना चाहिए। सच्चाई के इतने रूप पूरे संसार में लोगों को मिलते हैं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मतों में। तो अगर समझाने के लिए कोई कहे, साइंटिस्ट हैं तो उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उजाले का रंग एक है, लेकिन स्पेक्ट्रम में से निकलता है तो कई रोशनियों के रंग हो जाते हैं। लेकिन जो पहुंचे हुए लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जिन्होंने उस उजाले का शुद्ध रूप देखा है, तो वो तो एक ही रूप बखान करेंगे। एक ही रूप है वो। तो फिर वो एक ही रूप निर्णय करने वालों ने ही इसको बिगाड़ दिया है। ये अद्वैत रूप जो है जी, वो निर्णय करने वालों की, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। निर्णय करने वाले कुछ और ही ढंग से निर्णय करने लगे। शैविज्म में ये बात नहीं है। शैविज्म ने साफ साफ बताया है ये अद्वैत मार्ग क्या है, वस्तुतः क्या है। दरअसल अद्वैत मार्ग जो है, ये अद्वैत मार्ग सबों के लिए है। ये कोई खास कोई रिलीजन नहीं है,
कि ब्राह्मण ही इसको सीख सकता है। इट इज मेंट फॉर एवरीबॉडी, कोई भी हो जो संसार में पैदा हो गया है उसके लिए यह अद्वैत मार्ग है। बिकॉज इट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम गॉड हु हैज क्रिएटेड एवरीबॉडी, हु हैज क्रिएटेड ऑल कास्ट्स। तो फिर जो बताने वाले हैं उन्होंने बताने वालों ने ही इसको जरा गड़बड़ किया है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि वो जो लोग जिन्होंने इसका उजाले का शुद्ध रूप देखा है उन्होंने इसमें कहानियां जोड़ी हैं? क्योंकि एक होता है आई विटनेस अकाउंट, एक होता है फिक्शन। तो इसमें फिक्शन आ गई। हाँ, फिक्शन आ गई और वो कहानियां वानियां जो है वही इसमें ऐड की हैं, तो ये गड़बड़ हो गया। मैंने ये भी पढ़ा है कि ईश्वर को बयान नहीं किया जा सकता। तो अगर बयान नहीं किया जा सकता, वो लोग जिन्होंने ईश्वर का नाम सुना है, उसको अच्छी तरह से महसूस नहीं किया, तो उनको कैसे समझाएंगे? दीक्षा से। गुरु जो होता है, जो सिद्ध गुरु होता है, वो दीक्षा से ही इसको समझा सकता है, वर्डों से नहीं। एक पुस्तक बनी है, उसमें लिखा है, उसका नाम है जैन फ्लैश जैन बोन्स। किताबों में उस आत्मा का फ्लैश आएगा और बोन्स आएंगी, वही वर्णन हो जाएंगे। नॉट मैरो, मैरो कैन बी एक्सप्लेन इन साइलेंस। किताबों का विषय नहीं है, पुस्तकों का विषय नहीं है, ये विषय एक्सपीरियंस का है, अनुभव का है। अनुभव से ही समझा सकता है गुरु शिष्य को। यदि अनुभव नहीं हो तो फिर वो केवल शास्त्रविद ही होगा। सनत कुमार को भी सनत कुमार के पास भी आए थे वो नारद ऋषि। ये वेद की एक कथा है जी। नारद ऋषि आए थे सनत कुमार के पास सीखने के लिए। उन्होंने कहा पहले मुझे बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा है। उसने सब शास्त्र का नाम ले लिया और कहा यत् किंचित पृथिव्याम तत्मया अधीतम, जो कुछ संसार में है पुस्तकें वो मैंने पढ़ी हैं। फिर उसने जवाब दे दिया शब्दविद एव असि न अर्थविद, शब्दों को ही तुमने सीखा है, अर्थ नहीं समझा है, फिर पढ़ना होगा। इसलिए ये अनुभव की बात है, ये शब्दों में नहीं आने वाली चीज है। लेकिन दीक्षा की जहां तक बात है स्वामी जी, अपने देश में तो 67-68 करोड़ लोग हैं, कितने लोग दीक्षा लेंगे? तो हक तो उनका भी है कि अपने ईश्वर को वो भी जाने। सबों का हक है। तो कहाँ जाए? अनुभवी गुरु के पास, और किसके पास? तो वो भी पहचान तो आसान नहीं है। आजकल तो पूरे देश में आप देखिए, समाचार पत्रों को देखिए, रसालों को देखिए, बहुत गुरु हैं, लेकिन सभी वैसे होंगे जैसे आप कह रहे हैं, तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। इसमें भगवान के अनुग्रह की भी आवश्यकता है। भगवान का अनुग्रह हो जाए तो सदगुरु मिल जाए। 7 आचार जो हैं, 7 आचारों में त्रिकाचारी लोगों में क्यों ज्यादा प्रसिद्ध है? 7 आचार जो है ये शैव वाम दक्षिण त्रिक, ये 7 आचार भिन्न भिन्न आचार नहीं है, ये एक ही प्रणाली है। एक ही प्रणाली है। दीज आर स्टेप्स टू गो एंड रीच टू द पॉइंट ऑफ त्रिका। ये कोई भिन्न भिन्न आचार नहीं है। त्रिक है ये, दिस इज 3-fold साइंस। ये इसमें अद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैत तीनों आ गए। दिस इज साइकिल ऑफ ये ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस एंड सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। नर, शिव और शक्ति इसके नामांतर है, नर, शक्ति और शिव। इसीलिए ये शास्त्र त्रिक शास्त्र कहलाता है। इसीलिए जो हमारे त्रिक शास्त्र में 3 शाखाएं हैं। द्वैत शाखा है, अद्वैत शाखा है, द्वैताद्वैत शाखा है।
द्वैत शाखा में 10 तंत्रों का अंतर्भाव, द्वैताद्वैत शास्त्र में 18 शास्त्रों का अंतर्भाव है और अद्वैत शास्त्र में 64 तंत्रों का अंतर्भाव है। परंतु अद्वैत शास्त्र ही तर्क शास्त्र क्यों कहलाता है? क्योंकि अद्वैत शास्त्र में द्वैत शास्त्र का भी अंतर्भाव है, द्वैताद्वैत शास्त्र का भी अंतर्भाव है और अद्वैत शास्त्र का भी अंतर्भाव है। इसलिए अद्वैत शास्त्र में सारे 92 तंत्रों का अंतर्भाव है। इसलिए अद्वैत शास्त्र, भैरव शास्त्र को ही तर्क शास्त्र कहते हैं। जो अद्वैत पर है शैविज्म, तर्क शास्त्र, उसमें द्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है और अद्वैत भी है, तीनों आ गए हैं उसमें, इसलिए इसको तर्क शास्त्र कहते हैं। तंत्र और तर्क का आपस में क्या संबंध है? क्या तंत्र को ही तर्क कहते हैं या तर्क कोई अलग चीज है? नहीं, तंत्र भैरव तंत्र को तर्क कहते हैं। तंत्र 3 सेक्शनों में विभक्त हुए हैं ना। तंत्र जो है वो द्वैत तंत्र है जिनको शिव तंत्र कहते हैं, और दूसरे हैं रुद्र तंत्र, द्वैताद्वैत तंत्र, अद्वैत तंत्र, भैरव तंत्र कहलाए जाते हैं। भैरव तंत्रों में इन समस्त अन्य तंत्रों का भी समावेश हुआ है, इसलिए भैरव तंत्र को ही तर्क कहते हैं। भैरव तंत्र को हम तर्क कहते हैं। और तो फिर क्या हम इसको कश्मीर शैव दर्शन जो कहते हैं, क्या ये नाम ठीक है या तर्क ठीक कहना ठीक? नहीं, शैव शास्त्र और तर्क शास्त्र में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, क्योंकि शिव मानिए, रुद्र मानिए या भैरव मानिए, एक ही नाम है। द्वैत रूपता से अगर इसके नाम लेंगे तो शिव होगा, द्वैताद्वैत रूप से इसका नाम लेंगे तो रुद्र कहा जाएगा, अद्वैत रूप से इसका नाम लेंगे तो भैरव होगा। ये शिव शास्त्र ही तर्क शास्त्र है। और ये तर्क शास्त्र क्यों कश्मीर शैविज्म माने गए हैं? इसको कश्मीर शैविज्म कहते हैं ना जी। हाँ, वही तो है। तत्व दृष्टि से जब ये कलयुग के आने पर इन सारे इस तर्क शास्त्र का लुप्त हुआ था जी। कलयुग के आने पर जी। फिर इसका लोप संपूर्ण रूप से लोप हो गया। फिर कैलाश पर्वत पर श्रीकंठनाथ ने, भगवान शंकर ने श्रीकंठनाथ का अवतार लिया और अवतार धारण किया, और भगवान दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण किया, वो उनको बुलाया। दुर्वासा ऋषि को उसने आदेश दिया कि इन तंत्रों को फिर से प्रचार करो, इस तर्क शास्त्र को फिर से प्रचार करो। फिर उन्होंने मानसिक पुत्र 3 उत्पन्न किए, एक द्वैत शास्त्र के संप्रदाय वाले, द्वैताद्वैत शास्त्र के संप्रदाय वाले और अद्वैत शास्त्र के संप्रदाय, 3 मानसिक पुत्र। थ्रू माइंड ही क्रिएटेड दोज 3 सन्स विद द फोर्स ऑफ माइंड, संकल्प से पैदा हो गए, और उनमें वो समावेश किया उसने अपने शास्त्रों का, तर्क शास्त्र का समावेश त्र्यंबकनाथ में हुआ है। आमर्दक और श्रीनाथ और जो 2 अन्य पुत्र थे वो द्वैत शास्त्र के थे और द्वैताद्वैत शास्त्र के थे। और त्र्यंबक शाखा के संप्रदाय में ही वो मानसिक पुत्रों की परंपरा चली आई बहुत समय तक। मानसिक पुत्र ही उत्पन्न करते रहते थे और उनमें वो संक्रमण करते थे, अपनी दीक्षा करते थे और वो वैसे ही हो जाते थे। दीपम ही हो जाता, जैसे चिराग से एक चिराग बन जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। गुरु और शिष्य एक जैसा रहता है। ऐसे ही ये संप्रदाय चला आया। फिर 15वीं पीढ़ी जो थी, 15वीं पीढ़ी से आगे एक सिद्ध हुआ है जिसका नाम संगमादित्य था। संगमादित्य ने कैलाश पर्वत से, पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने मानसिक पुत्र उत्पन्न करने का प्रयत्न बहुत किया, बड़ी कोशिश की, परंतु सफल नहीं रहा। मानसिक पुत्र नहीं उत्पन्न कर सका। फिर वो कश्मीर देश में आ गया। भ्रमण करते करते कश्मीर देश में ही उसने एक कन्या को देखा और उसके पिता के पास गया और उसके साथ विवाह किया। फिर कश्मीर में ही इसका प्रचार हो गया, इसलिए इसको कश्मीर शैविज्म कहते हैं। वहां से ये उधर से अंतर्वेदी में ललितादित्य के समय अत्रिगुप्त
थे वहाँ अंतर्वेदी में जी एक ट्रैक ऑफ लैंड है जो जमुना और गंगा के दरमियान है, उसका नाम है अंतर्वेदी। वहाँ अत्रिगुप्त आचार्य रहते थे, वो भी शैव शास्त्र के विद्वान थे। वहाँ प्रचार नहीं हुआ। सौभाग्यवश वहाँ ललितादित्य राजा उन दिनों में यहाँ कश्मीर का शासन करते थे। ललितादित्य राजा चले गए वहाँ, उनका दर्शन करके उनको यहाँ निमंत्रण किया। उस रीति से भी फिर उनकी परंपरा से भी यहाँ ही वो कश्मीर शैविज्म स्थापित हो गया। इसलिए ऐसे ऐसे बातों पर इसका कश्मीर शैविज्म नाम पड़ा। स्वामी जी, ये परम शिव का क्या मतलब है? शिव और परम शिव, इसका भेद समझना चाहते हैं? हाँ, शिव किसको कहते हैं? परम शिव। शिव और परम शिव में ये भेद है। ये भेद है, शिव जो है वो भी शिव ऐसा ही है। शिव और परम शिव में कोई वास्तविक भेद नहीं है। शिव इज कंसर्न्ड, वो कंसर्न्ड है। वो परम शिव जो है वो अभव है, कंसर्न भी है और अभव भी। परम शिव का मतलब है निर्गुण निराकार सर्वव्यापक सतह। नहीं, इनके लक्षण निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ये बात नहीं है। इनका लक्षण है चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। बस इसकी संपूर्णता जहाँ आएगी वो परम शिव है। नहीं, जो वो अव्यक्त सत्ता है निर्गुण निराकार, वहां ही क्रिया करने की शक्ति तो होती है, बीज तो होता ही है वहाँ। हाँ, अव्यक्त में व्यक्त होने की शक्ति तो होती है। हाँ, अव्यक्त में व्यक्त है। अंतस्थितवताम एवं घटते बहिरात्मना। ये सारा जगत जो है वो अव्यक्त में ठहरा रहता है। महाप्रलय में भी ये अव्यक्त में ही ठहरा रहता है, ये कहीं नहीं चला गया है। ये संसार वहां मौजूद है, परंतु मयूरांड रसवत अभिन्न रूपता, शिव रूपता से ही ये वहां ठहरा रहता है। और इसमें कभी अंतरता आती है, कभी ग्राह्यता और कभी बाह्यता। कभी अंतरदशा में परम शिव रूपता, ग्राह्यता में शक्ति रूपता, बाह्यता में विश्व रूपता। मुझे स्वामी जी ऐसा लगता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग ये गलत समझते हैं कि परम शिव जो है ये शंकर भगवान का ही है। क्या ये परम शिव जो है ये भगवान कृष्ण भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है? परम शिव तो कुछ भी बन सकता है। परम शिव कैन बी एट्रिब्यूटेड टू एनी ह्यूमन बीइंग, है ना? हाँ, क्योंकि जब वो अखंड सागर बन जाए, परम शिव से इतर कोई नहीं है, सारा इंक्लूड हो गया है परम शिव में। ये तो अनुभव की ही बात होगी, ये तो सिर्फ अनुभव से ही पता चलेगा। शास्त्रों में भी कहा है प्रदेशोपि ब्राह्मण सार्वरूपम अनतिक्रांतश्च अविकल्पश्च। एक एक दिन का भी परम ब्रह्म की सर्वरूपता से बाहर नहीं, सर्वरूपता को छोड़कर नहीं ठहर सकता। वो एक ही है। कृष्ण मानिए, शंकर मानिए, राम मानिए, रहीम मानिए, शिव मानिए, कृष्ण मानिए, वो एक ही। या नित्य प्रमाता मानिए, जीव मानिए, वो भी शिव। स्वामी जी, फिर ग्राह्य विश्व की सत्ता कहाँ जाती है? ग्राह्य विश्व इसमें अंतर्भूत हो जाता है शिव भाव में या नहीं? नहीं, शिव भाव की नहीं, शिव भाव की ये अंतरता है, ग्राह्यता है, बाह्यता है। शिव भाव को ही अंतरदशा में ठहराता है, वहां अंतरता है। शिव अपने शिव भाव को ही ग्राह्य दशा में लाता है, वो ग्राह्य रूपता से ठहरता है। और उसी शिव भाव को वो बाह्य रूपता में, जगत रूपता में ठहराता है, वही शिव बन जाता है। आशानम चिद्रस सौगम साकारत्वम उपागतम, ये अभिनवगुप्त का श्लोक है। अभिनवगुप्त आचार्य प्रसिद्ध आचार्य शैव शास्त्र में हुए हैं। चिद्रस की आशानता ही है और जगत रूप बन गया है, इसलिए जगत रूप परमेश्वर को ही मैं प्रणाम करता हूँ। Why should I go to that अव्यक्त परमेश्वर? अशांता से आपका भाव है जमने का। मैं आपको वापस ले चलता हूँ। जो पहली बात आप बता रहे थे कि त्र्यंबकादित्य के जमाने से ये दोबारा शुरू हुआ, तो जो हमारे सुनने वाले नहीं जानते हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि ये कौन सी सदी में हुआ और संगमादित्य जो थे वो कौन सी सदी में उन्होंने इसको फिर से उठाया, कश्मीर में लाए, ताकि वो उनको पता रहे समय का एक संबंध उनके साथ। ये कलयुग के आदि में आरंभ हो गया है ना, प्रचार कलयुग के आदि में हुआ है। कलयुग को तो हो गए हैं अब कोई 5000 वर्ष में। मानिए
संगमादित्य जो है, संगमादित्य जो कश्मीर में आया है, संगमादित्य की दूसरी पीढ़ी थी अरुणादित्य, अरुणादित्य की दूसरी पीढ़ी थी आनंद, आनंद की दूसरी थी सोमानंद, सोमानंद की दूसरी थी उत्पल देव, उत्पल देव की दूसरी थी लक्ष्मण गुप्त, लक्ष्मण गुप्त थी वो अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त के तो 900 साल हो गए। स्वामी जी, डॉक्टर, इसी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ऐसे एग्जैक्ट नहीं हम। डॉक्टर बालाजीनाथ पंडित ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर शैविज्म में लिखा है कि त्र्यंबकादित्य का समय 3री सदी का अंत ईसा के बाद और संगमादित्य का 7वीं सदी का अंत ईसा के बाद, तो कोई उनको समझे कि कोई 1600 बरस हो गए या ज्यादा 1700, और त्र्यंबकादित्य 1700 और संगमादित्य को हो गए कोई 1300। ये संभव नहीं है, हो सकता। उन्होंने पुस्तक में लिखा है। देखिए त्र्यंबकादित्य तो बहुत पुराने हैं, त्र्यंबकादित्य तो आदि गुरु हैं, वो तो कलयुग के आदमी, उसके तो कम से कम 5000 साल तो हो गए हैं। एक कृपा और कीजिए जी, जो हमारे सुनने वाले और मैं खुद उसमें शामिल हूँ जो जानते नहीं है कि त्रिक क्या है, तो उनके लिए समझाइए कि त्रिक क्या है। त्रिक है, त्रिक ही सारा कुछ है, त्रिक ने ही सारे को परवेड कर लिया। दिस इज 3-fold जी, हम भी 3-fold साइकिल में ही ठहरे हैं जी। एवरीथिंग इज 3-fold, जो भी कुछ है वो त्रिक है, वो तीन है। एक वेद है, एक वेदन है, एक वेदक है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, सृष्टि है, स्थिति है, संहार है, भू है, भुव है और स्व है, 3 लोक है। ये सारे ये त्रिपुटी रूप, ये त्रिक ही कहलाता है। इन त्रिकों को एक ही भाव में ठहराना त्रिक शास्त्र का। एक सवाल के बारे में आप बात करते हुए आपने कहा था शिव शक्ति और नर, हाँ, उनका संबंध आपस में क्या है? ये शिव का प्रसर है, त्रिक जो है ना जी, ये शिव का प्रसर है, ये बाह्य प्रसर है, उतरने का क्रम है जी। इसका क्रम, इस क्रम का नाम है अवरोह क्रम जी। अवरोह क्रम में संसार है, आरोह क्रम में मोक्ष। अवरोह क्रम जब धारण करता है शिव, फिर संसारी बन जाता है। आरोह क्रम को धारण करता है शिव, फिर मुक्त हो जाता है। जब उतरता है, शिव भाव से उतरता है शक्ति के द्वारा नर में पहुंच जाता है, फिर नर में छटपटाता रहता है, दुख भोगता रहता है, फिर से ये वाइंड अप करता है, इस लीला को, इस ड्रामा को वाइंड अप करता है, फिर नरभाव से शक्ति रूप के द्वारा शिव रूप में चला जाता है, मुक्त हो जाता है। आपने अवरोह और आरोह की बात की, हाँ, तो ये भी कहते हैं कि ये उतरना और चढ़ना। जी हाँ, ये जो लीला है, ये लीला तब सार्थक हो सकती है जब अवरोह लीला के साथ आरोह लीला सुगम रहेगी। जब उतरना आएगा, चढ़ना नहीं आएगा, वो लीला नहीं, वो फिर संसार है। जब उतरा भी, चढ़ा भी, वो लीला है। जब उतरा और चढ़ना नहीं आए, वो संसार है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन जीव एंड रियलाइज्ड सोल। जो ज्ञानी होता है उसको उतरना भी आता है, चढ़ना भी आता है। स्टेट ऑफ फ्रीडम। जी, दिस इज शैविज्म। स्टेट ऑफ फ्रीडम और लीला में थोड़ा क्रीड़ा, ये स्वातंत्र है, वो खेलने का, खिलवाड़ का, खिलंड्रेपन का, ड्रामा, ये जो स्वभाव है, ये शिव का स्वभाव क्यों है? स्वयं बध्नाति देवेश स्वयं चैव मुच्यते, अपने आप को बांधता है, अपने आप को मुक्त करता है। वास्तव में न बद्ध है न मुक्त है, सदैव वो एक जैसा रहता है। तो ये लोग ये रहना चाहता है जस्ट टू ब्लेस अस, हमें अनुग्रह करने के, जीवों को अनुग्रह करने के लिए लीला रचता है। ये लीला जो है, इसीलिए शैव शास्त्र में कहा है परमेश्वर जो है
वो 5 कृत्यों को करता रहता है। जिन 5 कृत्यों में 2 कृत्य अंतर्भूत ही हैं। सृष्टि करता है, स्थिति करता है, संहार करता है, पिदान करता है और अनुग्रह करता है। सृष्टि उत्पन्न करता है, ये एक कृत्य है। पालन पोषण करता है, ये दूसरा कृत्य है। खत्म करता है, संहार करता है, ये तीसरा कृत्य है। निग्रह करता है, दंड देता है, वो संहार में आएगा। अनुग्रह करता है, वो भी संहार में आएगा। संहार 3 प्रकार का है। संहार एक सामान्य संहार, निग्रह रूप संहार और अनुग्रह रूप संहार। इसमें भी 3 ही कृत्य आए। 3 कृत्य करके भी वो अनुग्रहमयी है। जगत उत्पन्न करता है, जगत को अनुग्रह करने के लिए। जगत को पालन पोषण करता है, पालन पोषण करने का उसका अभिप्राय नहीं है, अनुग्रह करना उसका अभिप्राय। जगत का संहार करता है, जगत का निग्रह करता है, केवल उसको अनुग्रह करने के लिए। उसका तात्पर्य है जस्ट एलिवेट द होल यूनिवर्स। जो उसकी अंतरता में ठहरा हुआ है, उसको एलिवेट करना ही इसका काम। क्योंकि जीव जो है, जीवों का समूह जो है अनंत अगाध अपरिमित है, उसको अनुग्रह करता है, उसको अपलिफ्ट करता रहता है, एलिवेट करता रहता है। ये उसका काम है, इसीलिए लीला रचाता है। जो आरोह नहीं जानते, हाँ, जो आरोह नहीं जानते उनको समझाने के लिए अवरोह लीला और आरोह लीला, ये लीला रूप बन जानी चाहिए। ये कष्ट साध नहीं होना चाहिए। उतरा, बस मजे से उतरा और चढ़ नहीं सका, वो फिर चलाने लगता है, कैसे मैं चढ़ूंगा, मुझे क्या हो गया, मैं मारा गया। ये बात नहीं, उतरना भी आना चाहिए और चढ़ना भी आना चाहिए, फिर लीलामय बन गया। तो आरोह जानने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उस पर चलना चाहिए और नियमों को पालन करना चाहिए। और नियम क्या है? नियमों को हमने शैव शास्त्रों ने समय के नाम से अंकित किया है। ये समय, आचार, कैसे उठना, डिसिप्लिन, गुरु के पास जाना, गुरु के पास बैठना, गुरु के साथ बातचीत करने में, इसमें तहजीब होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए। ये नियम है। गुस्ताखी से नहीं मुझे बताओ, जैसे वो राजा जनक ने अष्टावक्र को कहा, तुम मुझे अभी मुक्त करो, 2 मिनट की मोहलत देता हूं, बस मुझे 2 मिनट में मुक्त करो। ये नियम नहीं है, ये ऐसा क्रम गुरु शिष्य क्रम में नहीं होना चाहिए। तो राजा था, शिष्य नहीं था, इसीलिए उसको शिष्य बनाना चाहता था वो। अष्टावक्र उसको शिष्य बनाना चाहता है। फिर उसने कहा विषयान विषवत, ये सारा जो विषय है, 2 मिनट 3 मिनट का मोहलत, ये सब छोड़ो, फिर मुक्त हो जाओ। वहां ये शासन नहीं चलता है, क्रम, नियम, प्रोहिभाव, नम्रता, बस एक ही नियम, बस, या इसके अलावा भी कोई नियम? यही डिसिप्लिन में आएगा। गुरु के पास जाकर तो गुरु के दर्शन से ही फिर नियम कायम रहते हैं, और भी नियम जो होने चाहिए वो भी बन जाते हैं, दे आर डेवलप्ड। गुरु लोग स्वयं ही अनुग्रह करते हैं शिष्य पर, या शिष्य को भी इसके लिए कुछ करना पड़ता है? नहीं, बेसिस भी होनी चाहिए ना। शिष्य का मन साफ होना चाहिए। दुष्ट अधिवास विगमे पुष्पैर कुंभो दिवासति द्विगुणोस्य संस्कारो नियथम शुद्धे घटे विधि। ये अभिनव ने एक श्लोक बताया है। दुष्ट अधिवास नहीं होना चाहिए। जैसे कुंभ में गड्ढा होता है ना, मिट्टी का गड्ढा, उसमें दुष्ट अधिवास हो, कुछ मैल भरा हुआ हो, उसमें पुष्प डालने की इच्छा हो किसी को, ऐसे थोड़े ही पुष्प डालते हैं उसमें, वो पुष्प भी वो मलिन हो जाएंगे उसमें। इसलिए उसका संस्कार पहले वो दुष्टता हटानी है, फिर उसको साफ करना है, इसके संस्कार बनाने हैं, फिर इसमें पुष्प डाले जाते हैं और फिर ये संस्कृत हो सकता है। इसलिए दुष्ट अधिवास
वाला शिष्य नहीं आना चाहिए गुरु के पास, उसको कुछ नहीं बन सकता है। शुद्ध भाव से, प्रेम से मन को साफ करके और अपने हृदय रूपी स्थान को पैंट्री बनाकर नहीं आना चाहिए। हृदय रूपी स्थान बिल्कुल साफ होना चाहिए, एम्प्टी। सो उसका अनुग्रह वहां ठहर सके। आप समझ गए जी। डायरेक्ट एक्सपीरियंस जब होने वाली होती है वो अनुग्रह से होती है, गुरु ज्ञान से प्राप्त होता है, या गुरु ज्ञान या शिव अनुग्रह। गुरु ज्ञान से ही तत्क्षणात् वो दर्शनात् स्पर्शनात् वापि विततात् भवसागरात् तारयिष्यन्ति योगीन्द्रा कुलाचार प्रतिष्ठिता। कुलाचार का मतलब है यहाँ त्रिकाचार। त्रिकाचार में जो प्रतिष्ठित योगींद्र होते हैं वो दर्शन से, स्पर्शन से बस ॐ अमृतेश्वर भैरवं स्वच्छन्दनाथं श्रीकण्ठनाथं ऋषिदुर्वाससं मानसपुत्रं त्र्यम्बकनाथं आमर्दकनाथं श्रीनाथं मानसपुत्री अर्धत्रम्बकाख्यां त्र्यम्बकादित्यं संगमादित्यं वर्षादित्यं अरुणादित्यं आनन्दं सोमानन्दम् उत्पलदेवम् आचार्यवरं श्रीशम्भुनाथं लक्ष्मणगुप्तम् अभिनवगुप्तं खेमराजं योगराजं च श्रीगुरुमनकाकं शैवाचार्यं रामं तच्छिष्यं श्रीमेहताबकाकं गुरुसन्तते रूपे अवतारितं शैव शम्भोमीश्वरस्वरूपं च भैरवं रुद्रं शिवतन्त्रम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं महान्तम् अभिनवगुप्तं शैव शङ्कर अवतारितम् ईश्वरस्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वरस्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वरस्वरूपं पुनः पुनः नमामि। सद्गुरु महाराज की जय जय जय। ओम सद्गुरु महाराज की जय जय जय। ओम सतगुरु महाराज की जय जय जय। श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय जय जय। श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय जय जय। श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय जय जय। पर भैरवनाथ की जय जय जय। पर भैरवनाथ की जय जय जय। पर भैरवनाथ की जय जय जय। कल्की जी महाराज की जय जय जय। श्री कल्की जी महाराज की जय जय जय।
जय। श्री कल्की जी महाराज की जय जय जय। जय गुरुदेव।